हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कुसुम क्लासेस में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन 6 करेंगे बच्चों हम। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 देखिए क्या है हमारा। मैं पढ़ती हूँ इसको कि एक मेज की ऊपरी पृष्ठ का माप 2 मीटर 1 मीटर है। 2 × 1 मीटर है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, मेज का क्षेत्रफल वर्ग में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन ये है कि ये हमारा है एक टेबल टॉप। ठीक है, जैसे ये एक टेबल का हमारा क्या है, ये हमारा टेबल का एक ऊपरी सिरा है। ठीक है, ये हमारा टेबल का क्या है बच्चों, एक ऊपरी सिरा है। मान लीजिए ये हमारा टेबल है। ठीक है, टेबल का हमारा ये टॉप पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है टेबल का। ठीक है, तो जो इसका माप है ना बच्चों, वो कितना है, 2 मीटर है। ये इसकी लंबाई है 2 मीटर। ठीक है, और जो इसकी चौड़ाई है वो है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर है और 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमारी जो इसकी चौड़ाई है वो है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चौड़ाई हमारी ये है। तो मेज का ये जो हमारा मेज का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो हमें ये क्या है, हमें इसका जो अंदर वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, जो ये टेबल टॉप का जो ये पार्ट है ना, ये अंदर वाली जगह, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे ये हमारी बच्चों लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ है। ठीक है, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगी। तो देखिए ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, लंबाई रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है। ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि मेज का ऊपरी पृष्ठ की लंबाई कितनी है बच्चों, 2 मीटर है। ठीक है बच्चों, 2 मीटर है। अब इसी तरीके से हम मेज के ऊपरी पृष्ठ की हम चौड़ाई भी निकाल लेंगे। मेज के ऊपरी पृष्ठ की चौड़ाई हमारी कितनी है। देखिए अभी तो मैं यहाँ से ये इरेज कर देती हूँ क्योंकि यहाँ ना भी स्पेस कम हो रहा है बच्चों। तो चौड़ाई हमारी कितनी है, इतनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। हमारी चौड़ाई जो है वो है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या है, इसकी चौड़ाई है। लंबाई ये थी और चौड़ाई हमारी थी इसकी 1 मीटर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चौड़ाई हमारी थी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये अंदर वाला एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में क्या है कि क्षेत्रफल हमें वर्ग मीटर में निकालना है। क्षेत्रफल हमें कैसे निकालना है, वर्ग मीटर में निकालना है। ठीक है, वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है कि मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो जब हम इसको भी हम सेंटीमीटर से मीटर बना लेंगे तब क्या होगा, हमारा ये सेम यूनिट हो जाएगा। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, और ये भी मीटर में हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 1 मीटर प्लस में, अब हम 50 को जब हम मीटर बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, 100 से भाग दिया,
क्यों दिया? क्योंकि हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा 1 मीटर तो ये ऐसे ही रहेगा प्लस में। जब हमने इसको इससे बच्चों भाग दिया तो हमारा ये देखिए नीचे कितने हैं, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक बाद हमारा दशमलव आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो है ना, तो हमारा ये हो जाएगा 0.50। ठीक है, 0.50 ये हो जाएगा हमारा 0.50 मीटर। समझ में आ गया बच्चों? तो जब आप इसको इसमें प्लस करोगे तो देखिए कितना आएगा आपका, ये आपका 1 मीटर है। ठीक है, तो 1 के बाद कोई भी दशमलव वाली संख्या नहीं, तो हम दशमलव ला के 0 लगा देंगे। ठीक है, 1 के बाद कोई भी दशमलव वाली संख्या नहीं है ना, तो हम 0 0 कर देंगे। ठीक है, फिर अभी हमारा है दशमलव के बाद 5 जीरो है, दशमलव में हमने 5 जीरो लिखा और इस फिर दशमलव के आगे क्या है, 0 है, हमने 0 यहाँ लिख दिया। अब ये 0 5 और ये 1, तो ये कितना हो गया 1.50 मीटर हो गया। तो हमारा हमने इसको ऐड किया तो कितना हुआ था हमारा हुआ था 1.50 मीटर। तो बच्चों जो हमारा ये चौड़ाई जो हमारी आई है वो कितनी आई है, हमारी चौड़ाई बच्चों जो आई है वो आई है 1.50 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये भी हमारा मीटर में हो गया और ये तो हमारा मीटर में पहले से ही था। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई दोनों ही मीटर में हो गई। अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर में लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? हिंदी में आप लंबाई गुणे चौड़ाई भी लिख सकते हो, मैं हिंदी में ही लिख देती हूँ। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ओके, अब देखिए लंबाई हमारी कितनी थी, 2 मीटर थी, चौड़ाई कितना है 1.50 मीटर। ठीक है, अब इन दोनों को आप जब गुणा करोगे तो मैं देखिए गुणा करके दिखा देती हूँ। 1.50 को मैंने 2 से गुणा किया, 2 0 0, 2 पंजे 10 का 0, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये कितना हो गया 3.00 आ गया। इन दोनों को गुणा करने बच्चों हमारा 3.00 मीटर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर और मीटर को गुणा कर रहे हो तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब 3 के बाद 0 0 है तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, अगर कोई अंक नहीं है, कोई संख्या नहीं है दशमलव के बाद तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 3 ही माना जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्षेत्रफल, ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया हमारा 3 वर्ग मीटर। ये मीटर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को हम वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 वर्ग मीटर, इस तरह हिंदी में, और इंग्लिश में आप इसको 3 मीटर स्क्वायर लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर सही हैं। ठीक है, तो बच्चों यही हमारा आंसर है, इसमें से ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे से बोल सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। धन्यवाद।